प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां बड़ी संख्या में किसान भी हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर डेयरी सम्मेलन है जिसमें हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उत्पादन करने वाली काफी कंपनियां अब इस क्षेत्र में तो सीधी तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हुए। तमाम जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। यहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। विश्व डेयरी सम्मेलन उद्घाटन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सीधी तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से इस वक्त आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये सम्मेलन चल रहा है, अगले 4 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। इस कार्यक्रम में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी एक्सपर्ट और कारोबारी जुट रहे हैं। सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूध के ऊपर यहां पर बात करेंगे। डेयरी के क्षेत्र में भारत की भूमिका पर चर्चा होगी, उसके महत्व को समझाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वर्ल्ड डेयरी समिट ये है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। तो जो ट्रैफिक का रूट था एक्सप्रेसवे का, उसे भी डाइवर्ट किया गया है। ये देखिए उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी साथ साथ ही चलते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 उसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट इस वक्त चल रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं। डेयरी के तमाम प्रोडक्ट, उनमें कैसे देश और आगे बढ़ सकता है, उनका महत्व क्या है, किस तरह से यहां क्रांति लाई जा सकती है, ये तमाम वो मसले हैं जिनके ऊपर यहां जो एक्सपर्ट पहुंचे हैं वो अपनी राय रखेंगे। कारोबारी भी यहां पर जुड़ रहे हैं। 50 देशों के यहां पर 1500 लोगों के जुटने की संभावना है और जाहिर सी बात है देश और विदेश के एक्सपर्ट जब जुटेंगे तो वो अपनी राय यहां पर रखेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं और वो सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विश्व डेयरी सम्मेलन का शुभारंभ आज होना है। 4 दिनों तक ये सम्मेलन लगातार चलता रहेगा। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, इसका ये उद्घाटन है। योगी आदित्यनाथ भी साथ में ही मौजूद है। पहले भी योगी आदित्यनाथ ने पूरा जायजा लिया था इस समिट का, दिशा निर्देश दे दिए गए थे अधिकारियों को और अब खुद यहां पर प्रधानमंत्री के साथ वो मौजूद हैं। निरीक्षण पहले ही हालांकि वो कर चुके हैं, चाक चौबंद व्यवस्था रहे। अब सम्मेलन जब शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तो वो सीधी तस्वीर भी आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। इसके पहले 1974 में विश्व डेयरी की मेजबानी की गई थी और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त भी लक्ष्य यही था कि आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे देश आगे बढ़ सकता है डेयरी के क्षेत्र में, और आज भी उसी में कैसे क्रांति लाई जा सकती है, किस तरह से जो किसान है वो डेयरी पर और ज्यादा निर्भर रहकर आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं। यह भी एक वजह है इस समिट की, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। किसान न सिर्फ खेती से भारत में आजीविका अर्जित करते हैं, हम सभी को पता है कि डेयरी एक बहुत बड़ा उनकी आय का साधन है। तो बड़ी संख्या में किसान भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कैसे वो डेयरी से आगे अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं, यह भी उन्हें बताया जाएगा और जाहिर सी बात है उनकी भी राय ली जाएगी। 50 देश ऐसे हैं जिनके कई प्रतिनिधि यहां पर शामिल रहने वाले हैं। बताया जा रहा है 1500 लोग 50 देशों के यहां पर पहुंच रहे हैं, तो वो प्रतिनिधित्व करेंगे अपने अपने देश का और राय यहां पर अपनी जाहिर करेंगे। ये सीधी तस्वीरें वर्ल्ड डेयरी समिट की इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। किसान बड़ी संख्या में भारत के इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो कैसे
किसानों का भविष्य डेयरी के जरिए भी उज्जवल हो सकता है और आजीविका का ये जो स्रोत है किसानों के, उसमें और ज्यादा आमदनी बढ़ाई जा सकती है, इजाफा किया जा सकता है, वो यहां पर चर्चा की जाएगी। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख मैं कर लेती हूं। विक्रांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी साथ में, उनके तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। थोड़ा महत्व बताइए, ये जो सम्मेलन हो रहा है किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित होगा और क्या विषय है इसमें? देखिए, 4 दिनों तक चलेगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है ये। 4 दिनों तक यानी 12 से 15 सितंबर तक नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में चलेगा और प्रधानमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया। इसके बाद 4 दिनों तक यहाँ पर देश और दुनिया के तमाम बड़े विशेषज्ञ जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर चर्चा किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा और किसानों की किस तरीके से, डेयरी फार्मिंग में लगे हुए किसानों की इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, उन सब चीजों पर विशेषज्ञों के जरिए चर्चा होगी। एक सबसे बड़ी बात की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, करीब करीब 50 देशों से यहाँ पर 1500 पार्टिसिपेंट आएंगे, 1500 लोग भागीदार बनेंगे जो 50 अलग अलग देशों के होंगे और इन 4 दिनों के दौरान ये अपने अपने अनुभव यहाँ पर बताएंगे और इस बात को पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से डेयरी फार्मिंग में जुड़े हुए किसानों की संख्या और उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। और भारत सरकार का ये मानना है कि इस सम्मेलन से भारत के किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि भारत ये कोशिश कर रहा है कि अपने किसानों की इनकम को किसी तरीके से ज्यादा बढ़ाया जाए और पिछले 8 सालों में जो मिल्क प्रोडक्शन है, देश में दूध का जो उत्पादन है वो करीब करीब 44% बढ़ा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, पिछले 8 सालों में दूध के उत्पादन में 44% की बढ़ोतरी। और ये जो सेक्टर भारत की 23% जो भारत का ग्लोबल मिल्क जो दुनिया में दूध के उत्पादन है वो उसका करीब करीब 23% भारत में होता है। तो ये एक भारत की डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है कि भारत का इतना बड़ा योगदान दुनिया के डेयरी प्रोडक्ट में है और इसको किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाए इस पर इस सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी। और भारत में करीब करीब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेयरी फार्मिंग के काम में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उन लोगों की इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे उनकी आय को और ज्यादा बढ़ाया जाए और दूध का उत्पादन जो लगातार पिछले 8 सालों में बढ़ा है, करीब 44% की बढ़ोतरी देखी गई है, उसको और ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इस सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे वैज्ञानिक तरीकों से नए नवीनतम मशीनों के आधार पर, उन तकनीकों के आधार पर जो दूध की फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में जो लोग लगे हुए, जो किसान लगे हुए, उनकी आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये विक्रांत, अगर माने कि सफेद क्रांति की शुरुआत करने की यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है तो वो गलत तो नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल दुग्ध क्रांति का जनक देश था और जिस तरीके से पिछले 8 सालों में देश में करीब करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है और दुनिया भर का जितना भी दूध का उत्पादन, दूध से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन है, उसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और भारत में करीब करीब 8 करोड़ लोग जो हैं वो दूध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, इन सब कामों में लगे हुए हैं। उनका सीधा सीधा भूमिका, पूरा रोजगार इसी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। तो किस तरीके से अगर उनकी आय बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर देश की जीडीपी में और बाकी चीजों में उनका एक बड़ा योगदान भी रहेगा और उनकी इनकम को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और ये 4 दिनों का जो सम्मेलन है, इसमें 50 दुनिया के अलग अलग देशों के 1500 डेलीगेट हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देशों के अनुभवों के बारे में भारत को बताएंगे और भारत के जो अनुभव रहे हैं पिछले 8 सालों में, 7 सालों में, जिस तरीके से बढ़ा है डेयरी फार्मिंग, तो उसके अनुभव साझा किए जाएंगे। तो इससे एक तरह से ये फायदा मिलता है कि हमें दूसरे देशों के अनुभव के बारे में पता चलता है और दूसरे देश के किसानों को हमारे अनुभवों के बारे में पता चलता है। तो पूरी कोशिश ये है कि डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए लोगों की इनकम को भी बढ़ाया जाए, साथ साथ उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए और ज्यादा सेफ और ज्यादा नवीनतम तकनीकों के आधार पर वो अपने डेयरी फार्मिंग। बिल्कुल। और विक्रांत, ये जो नवीनतम तकनीकों की आपने बात की है, क्योंकि भारत में ऐसी कई जगह है जहां पर खेती की भी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनके बारे में किसान नहीं जानता है और अगर दुग्ध क्रांति की हम बात करें तो इसमें भी बहुत पिछड़े हुए तरीकों का